हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैरी हाउस में। तो आज मैं एक वेयरवुल्फ मूवी एक्सप्लेन करूंगा। मूवी फैंटेसी और हॉरर पर बेस है। मूवी का नाम है वेयरवुल्फ बीस्ट अमंग अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो कि जंगल में भाग रही थी। पूनम की रात थी और जंगल में ट्रैप्स लगे हुए थे। वो लड़की एक घर तक पहुंच जाती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन घर का मालिक मदद करने की जगह पर उसे शॉटगन से शूट करता है, क्योंकि लड़की एक वेयरवुल्फ थी और जंगल में ट्रैप्स होने का कारण भी यही था। वो लड़की वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होती है और उन पर हमला करती है। इस हमले में घर का मालिक और उसकी वाइफ मारे जाते हैं, लेकिन उनका बेटा बच गया था, क्योंकि उसने छत पर लगा जूमर वेयरवुल्फ पर गिरा दिया था। पूरे घर में आग लग गई थी और वेयरवुल्फ मारा गया था। मरने से पहले बच्चे की मां ने उसे एक लॉकेट दिया था, जो कि हंटर्स की निशानी थी। 25 साल हो जाते हैं और हमें एक बार दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी वेयरवुल्फ की खबर लेकर आया था। वो आदमी कहता है ये कोई आम भेड़िया नहीं है, ये बाकी भेड़ियों से ख़तरनाक था और स्मार्ट भी। बार में चार्ल्स भी था। चार्ल्स वही बच्चा था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था और हंटर बन गया था। ऐसा वैसा हंटर नहीं, वेयरवुल्फ हंटर। चार्ल्स उस वेयरवुल्फ को पकड़ने का फैसला करता है। चार्ल्स अपनी टीम के साथ उस गांव की तरफ निकल पड़ता है जहां पर वेयरवुल्फ ने हमला किया था। फिर हमें गांव दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। गांव की सड़कों पर लाशें थी और काफ़ी सारे लोग घायल थे। गांव में डैनियल नाम का लड़का था, जो कि वहाँ के डॉक्टर के साथ काम करता था। डैनियल ने पता कर लिया था कि ये सारे हमले एक ही वेयरवुल्फ ने किए हैं। डॉक्टर के पास काफ़ी सारे घायल लोग आए थे। उनमें से एक आदमी को वेयरवुल्फ ने काट लिया था, तो डॉक्टर उनका इलाज कैसे करेगा? सिंपल, वो गन उठाता है और उसके सिर में गोली मार देता है। इससे ये पता चल जाता है जिसको भी वेयरवुल्फ काटेगा वो भेड़िए में बदल जाएगा। मीनवाइल एक हंटर वहाँ पर आता है वेयरवुल्फ की लाश के साथ। वो कहता है यही वो वेयरवुल्फ है जिसने गांव पर हमला किया और उसे इनाम के पैसे चाहिए। लेकिन चार्ल्स सबको सच्चाई बता देता है, क्योंकि वो वेयरवुल्फ नकली था। चार्ल्स दुगने पैसों की मांग करता है उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए। कांस्टेबल उसकी बात मान लेता है। डैनियल भी उनकी मदद करना चाहता था, मगर चार्ल्स मना कर देता है। डैनियल को शहर के मेडिकल कॉलेज से ऑफ़र भी मिला था, लेकिन डैनियल जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हंटर्स के साथ मिलकर वेयरवुल्फ को मारना चाहता था। डैनियल के ज़िद करने के कारण चार्ल्स को उसे अपनी टीम में लेना पड़ता है। डैनियल ने वेयरवुल्फ के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। डैनियल बताता है कि ये वेयरवुल्फ पूरे चांद की रात में बदलता है और बाकी भेड़ियों की तरह इसका काटा हुआ इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है और बदल जाता है वोडोलॉक में, जो कि वैम्पायर जैसे होते हैं और इंसान से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डैनियल बताता है कि ये वेयरवुल्फ एक ही जगह बार बार हमला नहीं करता। डैनियल की गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि वो हंटर्स के साथ काम करे। डैनियल की गर्लफ्रेंड का नाम ईवा था, पर डैनियल उसकी कहाँ सुनने वाला था। मीनवाइल हंटर्स जंगल में ट्रैप लगाते हैं, क्योंकि पूरे चांद की रात आने वाली थी। डैनियल को पता था वेयरवुल्फ की हाइट 7 फुट से ज़्यादा है, इसलिए उन्हें बड़े ट्रैप्स चाहिए। डैनियल लाशों के टुकड़े भी लाया था। वेयरवुल्फ के लिए चारा भी तो चाहिए। इस बीच ईवा डैनियल को मिलने आई थी। यहीं पर उसकी मुलाकात स्टीफन से होती है। स्टीफन चार्ल्स का साथी था। फाइनली पूरे चांद की रात आ गई थी और ये वक्त था शिकार का। जंगल में एक दूसरा शिकारी दल भी आ गया था, जो चार्ल्स की मेहनत का फ़ायदा खुद उठाना चाहते थे। लेकिन उनकी बुरी किस्मत, वेयरवुल्फ दूसरे शिकारी दल को चकमा देकर उन्हें ही ट्रैप्स में फंसा देता है और वहाँ से भाग जाता है। चार्ल्स समझ गया था ये वेयरवुल्फ प्लान कर सकता है और इंसानों के जैसे सोच सकता है। सुबह चार्ल्स और डैनियल एक जादू टूने करने वाले से मिलते हैं। वो आदमी बताता है कि ये वेयरवुल्फ किसी के काटने से नहीं, बल्कि इसने जन्म लिया है। ये वेयरवुल्फ और इंसान की औलाद है।
इसीलिए ये इतना ताकतवर है। और जिस रात चांद धरती के सबसे ज़्यादा करीब आएगा तब ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अपनी मर्जी से रूप बदल पाएगा। गांव वालों को अब हंटर्स पर यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद वेयरवुल्फ का सामना करने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने 8 लोगों को जेल में डाल दिया था क्योंकि वो सभी हमले की रात गायब थे। उन लोगों में डैनियल की मॉम और ईवा के डैड भी थे। अगली रात जो भी वेयरवुल्फ होगा वो जेल में ही बदलेगा और उसे मार दिया जाएगा। चार्ल्स एक और ट्राई करता है और एक ट्रैप बनाता है वेयरवुल्फ के लिए। रात हो जाती है और पूरा चांद निकल आता है। मीनवाइल जेल में बंद लोगों में से एक आदमी को कुछ होने लगता है। वो आदमी कांस्टेबल था। गार्ड्स बिना देर किए फायरिंग स्टार्ट करते हैं और सेल में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। ईवा का डैड भी मारा गया था। डैनियल की मॉम बच गई थी क्योंकि वो दूसरे सेल में थी। डैनियल की मॉम बताती है कि कांस्टेबल को दौरे पड़ते थे और उन्होंने गलत लोगों को मार दिया। फिर हमें वेयरवुल्फ की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, वेयरवुल्फ आ चुका था। वेयरवुल्फ चार्ल्स के जाल में फंस जाता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। वेयरवुल्फ चार्ल्स और बाकी हंटर्स पर हमला करता है, पर उसने किसी को भी मारा नहीं था और ना ही किसी को काटा था। इस हमले में वेयरवुल्फ को भी चोटें लगी थी और वही चोटें सुबह डैनियल के शरीर पर थी। डैनियल भी समझ गया था और हम भी कि यही वेयरवुल्फ है। डैनियल की मॉम उसे यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि उसे पता था कि यही वेयरवुल्फ है और यह बात चार्ल्स को पता चल चुकी थी। चार्ल्स डैनियल के पास जाता है और अपनी गन निकालता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, डॉक्टर पीछे से उसे गोली मार देता है। जी हाँ, डॉक्टर को पता था कि डैनियल वेयरवुल्फ है। इतना ही नहीं, उसी ने डैनियल के वेयरवुल्फ वाले रूप को ट्रेन किया था ताकि वो बुरे लोगों को मार सके। लेकिन कारण तो डॉक्टर का बदला था। डॉक्टर शहर के लोगों को मारना चाहता था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की रिसर्च को गलत कहा था। मीनवाइल ईवा घर पर अकेली थी। इस बात का फ़ायदा उठाने स्टीफन वहाँ पर जाता है, मगर डैनियल वहाँ आ गया था। डैनियल स्टीफन से लड़ता है और उसे वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर डैनियल ईवा को एक चाकू देता है और कहता है अगर वेयरवुल्फ उसके पास आए तो ये चाकू सीधा उसके सीने में मार देना। फिर डैनियल जंगल में भटक रहा था। वहाँ पर स्टीफन उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। स्टीफन ने उसे सभी लोगों के सामने बांध दिया था ताकि सबको उसकी सच्चाई पता चल सके। रात हो गई थी और चांद निकल आया था और डैनियल सबके सामने वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसे बदलते हुए ईवा ने भी देख लिया था। यह देखकर ईवा वहाँ से भाग गई थी। स्टीफन भी उसके पीछे जाता है। डैनियल की माँ बाकी लोगों को रोकती है और बताती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। उसके पिता इन्फेक्टेड थे जिसके कारण वो ऐसे पैदा हुआ। वेयरवुल्फ खुद को छुड़ा लेता है और स्टीफन के पीछे जाता है। यहाँ पर वेयरवुल्फ और स्टीफन आमने सामने होते हैं, लेकिन स्टीफन भी कम नहीं था क्योंकि वो एक वोडोलॉग था। स्टीफन खुद पर काबू पा सकता था और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती थी, मगर फिर भी हार स्टीफन की होती है और वो मारा जाता है। वेयरवुल्फ ईवा की तरफ बढ़ता है। ईवा चाकू फेंक देती है और वेयरवुल्फ शांत हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ आता है और वो वेयरवुल्फ को हुक्म देता है ईवा को मारने के लिए, मगर वेयरवुल्फ ये करना नहीं चाहता था। इसलिए डॉक्टर गन निकालता है और ख़ुद ईवा को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाया था क्योंकि चार्ल्स वहाँ आ गया था और वो डॉक्टर को शूट कर देता है और कहता है हिसाब पूरा हुआ। चार्ल्स डैनियल को ज़िंदा छोड़ देता है क्योंकि डैनियल ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था। चार्ल्स उसे अपना लॉकेट भी देता है जो कि हंटर्स की निशानी थी, यानी कि डैनियल भी अब हंटर है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। ये मूवी 2012 में आई थी और इसको डायरेक्ट किया था लुइस मोर्नियो ने। ये मूवी सीक्वल होने वाली थी 2010 में आई द वुल्फमैन मूवी का।
लेकिन यूनिवर्सल वाले उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, तो इसे एक न्यू मूवी बना दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।